फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान को इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। देश में अब चीन का कचरा साफ होना शुरू हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प करने वाले चीन को मोदी सरकार सबक सिखाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने चीन की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर चीन को ये संदेश दे दिया है कि अब ड्रैगन की एकड़ी हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो हर अखबार के फ्रंट पेज की स्टोरी बनी है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है। इससे पहले हजारों करोड़ों के टेंडर निरस्त किए जा चुके हैं। गलवान में हमले के बाद देश में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो रही है। फिल्म स्टार से लेकर नेता तक चीन के सामान को इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत में भी चीन सामानों का बहिष्कार असर दिखाई दे रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन से चीन के ऐप हटा रहे हैं। जहां एक तरफ बॉर्डर पर सेना मुस्तैद हो तो दूसरी तरफ अब हिंदुस्तान की जनता भी अपने मोबाइल से चीन का कचरा साफ करने में लगी है। चीनी ऐप ने देश के हर मोबाइल में अपनी पैड बना रखी है, जिसको अब मोबाइल से निकाल फेंकने की जंग शुरू हो गई है। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं। तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इन पर जल्दी निर्णय ले और इन्हें जल्दी ही बंद कराए। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं। इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। और मैं सरकार के निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अपनी सरकार के निर्णय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि सरकार ने मतलब जो चाइना के ऐप्स थे उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि चाइना हमारे लिए आगे अभी खतरा है तो आगे क्यों नहीं बन सकता। आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की बात करें तो MTNL और BSNL 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। मोनोरेल से जुड़ी चीन की 2 कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया। MMRDA ने 10 मोनोरेल रैक्स बनाने की बोली भी रद्द कर दी। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चीनी कंपनी के पास था, इसे भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने तलेगांव में ग्रेट वॉल का टेंडर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने PMI, इलेक्ट्रो मोबिलिटी और हैंगली इंक का टेंडर भी रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार ने हिसार और यमुनानगर में चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए। यूपी सरकार ने तय किया है कि एनर्जी सेक्टर में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होगा। यूपी सरकार ने तय किया है कि सूबे में चीनी बिजली मीटर का उपयोग नहीं किया जाएगा। दिल्ली होटल एसोसिएशन ने होटलों में चीनी नागरिकों की एंट्री बंद कर दी है। सिर्फ ऐप ही नहीं, चीन से आने वाले माल की बड़ी बड़ी खेप बंदरगाहों पर आकर पड़ी है। 22 जून के बाद से चीन से आए सामान को कोई लेने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कारोबार से जुड़े लोग चीन में बने सामानों की डिलीवरी पर खुद को रोक रखा है। इन सब के बीच मोदी सरकार ने चीन को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत अब चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध का कदम IT एक्ट 2000 के मुताबिक उठाया गया है। इनमें से कई ऐप पर भारतीयों का डेटा चोरी करने का आरोप लगा था। तस्वीर साफ है, अब चीन को हर मोर्चे पर जैसे को तैसे का जवाब दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क A न्यूज़। तो
को धूमिल करने वाला एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एसओ भट्टी महिला फरियादी के सामने एक ऐसी हरकत कर रहा है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। एक मां अपनी बेटी के साथ कई दिनों से जमीन विवाद को लेकर थाने की चक्कर लगा रही थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं महिला ने एसओ अक्सर अश्लील हरकत करता था, जिससे परेशान होकर पीड़ित घर चली जाती थी। पीड़ित के मुताबिक तत्कालीन एसओ भट्ट ने उसको बार बार फोन करने के लिए कहता था। आखिरकार फरियाद पूरी ना होते देख पीड़िता ने अश्लील हरकत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि थाना कटनी के पूर्व प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक महिला जो थाने पर फरियाद लेकर के आई थी, उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाने पर गंभीर धाराओं में उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह इंस्पेक्टर थाना सलेमपुर में उसके बाद ट्रांसफर हुए थे और उन्हें निलंबित किया जा चुका है। अभियोग पंजीकृत करा करके आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। हरदोई के तड़ियावा थाना इलाके के